Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to cover a very important chapter of your class 12th chemistry, which is solution. This is the first chapter of your NCERT and it is very important for your board examination. So this video will be bilingual. I will be using Hindi as well. So let's start solution. देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री बेसिकली है क्या। तो केमिस्ट्री बेसिकली है स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। स्टडी ऑफ मैटर को केमिस्ट्री कहा जाता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग which has mass and occupies space, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और इसी मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम मैटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो मैटर को क्लासिफाई करने के लिए हम दो आधार पे या दो बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो बेसिस है वो है फिजिकल बेसिस। तो फिजिकल बेसिस पे अगर मैं क्लासिफाई करता हूँ मैटर को, तो फिजिकल बेसिस पे तीन स्टेट्स आती है मैटर की, जिसे कहा जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर मैं क्लासिफाई करता हूँ मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पे मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है दो टाइप में। पहला टाइप है प्योर सब्सटेंस और दूसरा टाइप है मिक्सचर। तो फिर मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप में, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ये आप बना लेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो मिक्सचर को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। यानी कि जैसे मैंने इसमें एक वाटर में मैंने कोई चीज़ डिज़ोल्व करी और वो अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरे वाटर में, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे सॉल्यूशन, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है। व्हाट इज अ सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर। इसके बाद हमारे पास जब हम डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, तो हमारे पास आता है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है जो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट वन जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट, कंपोनेंट टू जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में हो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है। लेसर अमाउंट में जो कुछ भी होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो है वो आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं हमारे सॉल्यूट, ठीक है।
जैसे जैसे हमारे पास एक एपरेटस है, इसमें वाटर है, वाटर हमारा ज़्यादा मात्रा में है तो इसीलिए वाटर हमारा सॉल्वेंट है। आप एक बात याद रखेंगे कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। और इसमें मैं दो तीन चीज़ें मिलाता हूँ, एक मिलाता हूँ ए, दूसरी मिलाता हूँ बी और तीसरी मिलाता हूँ सी। सपोज ए इज शुगर, बी इज सॉल्ट और सी इज समथिंग लाइक जैसे हम कहें नींबू का रस मैंने मिला दिया। तो ये तीन इसमें मैं मिला रहा हूँ, इससे कहा जाएगा सॉल्यूट। तीन सॉल्यूट इसमें मिलाए जा रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हम क्लासिफाई करते हैं। तो अगर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम क्लासिफाई करते हैं सॉल्यूशन को। अगर दो ही हमारे क्या है कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स का मतलब दो है हमारे सॉल्यूट और एक है हमारा सॉल्वेंट, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा उसे कहा जाएगा टर्शरी सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि सॉल्यूशन होता क्या है और सॉल्यूशन को हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।